गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज इंडसइंड बैंक अच्छा खासा दबाव है, निफ्टी का टॉप लूजर है इस समय, 2-3% की कमजोरी और अनसर्टनिटी बहुत है, तो ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं। आज रिएक्ट करें अपन गोल्डमैन सैक्स के एक डाउनग्रेड पे, स्टॉक पे डाउनग्रेड करा है। सेल की रिकमेंडेशन 722 के टारगेट्स के लिए। वो कह रहे हैं ये आप एक स्ट्रक्चरली वीक फ्रेंचाइज है, इसके रिटर्न ऑन एसेट जो आरओएज हैं अब वो लोअर रीसेट होंगे। इवन जब ये नॉर्मलाइज हो रहा होगा इसका धंधा, शायद इस छमाई के, इस फाइनेंशियल ईयर की अगली छमाई में या फिर अगले साल जाते जाते, तो भी फिर ये कंपनी वीकर ग्रोथ प्रोफाइल में ही नजर आएगी। इसके रिटर्न्स कमजोरी देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये अपने ईपीएस एस्टिमेट्स को कट कर रहे हैं। और इस कंपनी के, इस बैंक के वैल्यूएशंस बिलो बुक ही रहने वाले हैं, क्योंकि विजिबिलिटी टर्नअराउंड को लेकर काफी कमजोर, काफी पुअर है। तो इसीलिए गोल्डमैन सैक्स का डाउनग्रेड, और ये रीजन है कि आप 3% दबाव के साथ इंडसइंड को ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। दूसरा, आज सुबह अपन चर्चा कर रहे थे राइट्स की। एक विदेश से ऑर्डर मिला था इस कंपनी को, अफ्रीकन रेल कंपनी से, $3.6 मिलियन का। स्टॉक अच्छा रिएक्ट कर रहा है, 6-7% की मजबूती के साथ इस समय राइट्स का काउंटर आपकी स्क्रीन पे। ड्रीम फोक्स के लिए दिक्कत वाला दिन समझ में आ रहा था जब वो अपडेट्स आए थे। हालांकि इस तरह के अपडेट्स पे पहले अटकलें थी, तो रिएक्शन आ चुका है आज भी, लेकिन 3-4% का दबाव है, क्योंकि अब कंफर्मेशन आता हुआ। ये कह रहे हैं एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ प्रोग्राम्स जो हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड्स बंद कर दिए हैं। फाइनेंशियल्स पे क्या इंपैक्ट होगा उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मटीरियल इंपैक्ट आना है। स्टॉक हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ था, और उसके बाद इस तरह का प्रेशर बना हुआ है। एसबीआई कार्ड्स भी आज, ना सिर्फ इंडसइंड बैंक, वायदा में देखेंगे तो एसबीआई कार्ड्स भी अच्छे खासे दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसका न्यूज पैक तो ये था कि जीएसटी का वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिसअलाउंस की बात हुई थी, 81-82 करोड़ रुपीस के आसपास का डिसअलाउंस हुआ था, लेकिन ये स्टॉक 2-3% के फिर भी दबाव के साथ आज के सेशन में कामकाज करता हुआ।